वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 9 नवंबर 2022 और आज की हम लोग द हिंदू की डेली वन लाइनर जो है ना करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो, और दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। तो देखिए, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। स्नो लियोपार्ड, जिसे हम ग्रेट कैट भी बोलते हैं, ये जो है ना फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग हुआ है ड्यू टू द कैमरा ट्रैपिंग। कहाँ पे? तो आपको जम्मू एंड कश्मीर के जो बाल्टाल जो जिला रीजन है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो स्टेप है, जिस तरह से ट्रैपिंग हुई है, इसके कारण से ऐसा मतलब उम्मीद किया जा रहा है कि जो एल्यूसिव प्रेडेटर है, प्रेडेटर होता है आपको एक तरीके से जो फूड श्रृंखला में, ठीक है, जो सबसे ऊपर एक तरीके से आप बोल सकते हो सभी को खाने वाला एक तरीके से, ठीक है। तो जो फूड प्रेडेटर है, ठीक है, वो एक तरीके से बोल सकते हैं हायर एल्टीट्यूड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए जो है ना एक उम्मीद लेकर के आया। और साथ साथ इससे ये साबित हो रहा है कि और दूसरे भी जो स्पेसीज है, जैसे एशियन इवेक्स, ब्राउन बियर और कश्मीर मस्क डियर, इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रीजन जो है ना एक प्रोटेक्टिव हो गया आपको, कि वहाँ पे आराम से ये जीव रह सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इनकी जो स्टेटस है, ठीक है, वो क्या है, कंजर्वेशन स्टेटस। तो यहाँ पे हम जो भी बताएंगे आपको IUCN की बताएंगे। तो देखिए, एशियाटिक आइवेक्स का जो आपका स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है। ब्राउन बियर का लिस्ट कंसर्न है। और जो काश्मीरी मस्क डियर है, जिसको वो इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये कैमरा ट्रैपिंग जो है ना एक टेक्निक होता है जंगल में जानवरों को ट्रैप करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक कोडियाक आइलैंड है, वो अलास्का जो USA का पार्ट है, आपको पता होगा ईस्टर्न भाग में, जो एक तरीके से रसिया के साथ जो है ना आपको बॉर्डर बना रहा है। तो वहाँ पे एक कोडियाक आइलैंड है और वो अमेरिका का पार्ट है, अलास्का में, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली वेरी लिमिटेड रिकॉर्ड्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्नो, मतलब जो इस पार्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर में बहुत कम स्नो लियोपार्ड मिलते हैं। और रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट है वो यहाँ पे नहीं हुआ था, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। ये कहाँ पे हुआ था? ये आपको हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में हुआ था, और जिसमें क्रमशः 50 और 100 जो है ना स्नो लियोपार्ड मिले थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करोगे कि फर्स्ट सर्वे का इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो अभी हो रहा है, तो 12,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो है ना टेरिटरी है बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे गुरेज, ताजवान, बालताल जोजिला रेंज और जो वरवान और किश्तवाड़ है, उसमें यहाँ पे ये पार्टिकुलर सर्वे किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको NC बोलते हैं, रिसेंटली बिड किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ शोकेस हेरिटेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, स्पेशली जो PVT है, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, एंड NC रिक्रिएटेड स्पेशल हट ऑफ सेवरल कम्युनिटीज। जैसे आपका नाम आप देखते होंगे न्यूज़ में, बी हाइव शेप्ड हट है, वो जरावा ट्राइब जो है ना बनाया हुआ है, ठीक है। और आप ये चीज़ें आपको बेसिकली साउथ में देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इडली प्रोविंस, सीरिया की एक प्रोविंस है। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ 27, ये शर्म एल शेख इन इजिप्ट में अभी चालू है, ठीक है। प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क, ये COP27 पे डिस्कशन किया जा रहा है। जर्मनी ने इसकी शुरुआत की है, ये एक इनिशिएटिव है फॉर वल्नरेबल कंट्रीज लाइक बांग्लादेश और जो भी गरीबी देश है, ठीक है। फिर उसके बाद कनखोबका डैम, यहाँ पे क्या नाम है, ककहोबका डैम है, ये खार्तून यूक्रेन का एक डैम है जो एक तरीके से रशिया के कंट्रोल में अभी, और इसको जो नहीं हिमास रॉकेट से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। कखोबका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, ये रशिया के जो एनेक्स्ट किया हुआ है क्रीमिया का रीजन, उसको वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर है आपका कि इंडिया लूजेज टू इंडिया जो है लॉज, मतलब एक तरीके से हार चुका है टर्की से, और फिनिश किया 14th स्पॉट इन जूनियर डेविस कप अंडर-16 वर्ल्ड ग्रुप टेनिस टूर्नामेंट। कहाँ पे हो रहा है ये? अंतालिया, टर्की में हो रहा है, ठीक है। फिर है आपका एक गार्गी अवार्ड, ये लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रमोट करने वाला राजस्थान सरकार का अवार्ड है। और अगर आप इंडिया की GDP नॉमिनल टर्म में देखोगे तो इंडिया वर्ल्ड की 5th बड़ी सबसे GDP है, नॉमिनल टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, परचेजिंग पैरिटी इंडेक्स से नहीं। फिर एक स्कीम है जय भीम, मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है, दिल्ली से रिलेटेड है। इसको 2018 में SC ST और OBC के बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि के मतलब एक तरीके से
प्रोत्साहन योजना के तहत ले गया था। इसमें गवर्नमेंट रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होती है उसके लिए प्रिपरेशन करवाता है फ्री में। और इसकी इनकम कैप कितनी है, तो 8 लाख आपसे 8 लाख फैमिली की जो है इनकम से कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक टर्म है एजिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज ART टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। तो ये एक टाइप का टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत जो है ना सरोगेसी से एक तरीके से जो बेबी को बॉर्न किया जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि सेंटर ने अभी क्या किया, आपको जो कमर्शियल आपको पता होगा कि जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 है उसके अंतर्गत जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ सरोगेसी है, जिसको आप एम्ब्रायोज और न्यू बेबी जो बोल सकते हो, वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो अभी एक पेटिशन दायर हुआ था जिसमें एक अनमैरिड मेन थे और मैरिड वुमेन थे, उन्होंने क्या किया था कि सरोगेसी के थ्रू बेबी को बॉर्न करवाना चाह रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें एक तरीके से कानून में नहीं है, तो सेंटर ने हाई कोर्ट में बोला कि भाई ये चीज़ें एक तरीके से आप बोल सकते हो जो सोल पर्पस है कि कमर्शियल सरोगेसी को बढ़ावा नहीं देना, उसको क्या करेगा यहाँ पे डाइल्यूट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और इस आधार पे जो है ना पेटिशनर ने बोला कि भाई देखो, सिंगल मैन एंड मैरिड वुमेन हैविंग अ चाइल्ड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ सरोगेसी एज अ रिप्रोडक्टिव चॉइस, ठीक है। और पेटिशनर बोला कि भाई ये हमारा जो राइट अंडर आर्टिकल 21 है इसको क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है। अंडर लॉ, इंडिया के लॉ जो है ना सरोगेसी एक्ट 2001, इसमें केवल मैरिड कपल को जो है ना अलो किया गया टू ऑप्ट सरोगेसी ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड। और इसमें जो कपल की डेफिनेशन है कि एक मैरिड कपल क्या होना चाहिए, अ मैरिड इंडियन मेन एंड वुमेन, और मेन की उम्र 26 टू 55 के बीच होना चाहिए और वुमेन की 23 टू 50 ईयर्स के बीच। और कपल शुड नॉट हैव देयर ओन चाइल्ड, और उनका अपना भी बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर सिंगल ओनली वुमेन, मतलब मेल जो है ना अगर कोई सिंगल है, चाहे वो डाइवर्स हो या कोई भी हो, फिर भी उन्हें सरोगेसी से अडॉप्ट करने की यहाँ पे छूट नहीं है, केवल वुमेन के लिए है। और वो भी वुमेन जो है ना डाइवर्स होना चाहिए या विडो होना चाहिए बिटवीन 35 टू 45, ठीक है। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने रिलीज किया अपना फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। फिर दो यहाँ पे स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस, ये जो जीवन ज्योति बीमा ये एक लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है, इसमें ₹2 लाख तक का, और इसकी प्रीमियम जो है ना 436 पर एनम है। और ये एलिजिबल जो बेनिफिशियरी है इसमें 18 टू 50 ईयर्स के हैं, एनुअल रिन्यूएबल होता है, ठीक है। फिर जो सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल योजना है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ₹2 लाख का ही, और इसकी जो प्रीमियम है ₹20 पर एनम है। और ये 18 टू 70 ईयर्स के लिए जो भी आपको बेनिफिशियरी होंगे इंक्लूड किया जा रहा है। फिर आपका नीला कुलिंजी फ्लावर, इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है एस्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना, और ये कालीपाड़ा हिल्स जो केरला इडुक्की है वहाँ पे अभी इसकी ब्लूमिंग हुई थी, और ये 12 से लेकर के 15 सालों के बीच में एक बार ब्लूमिंग होती है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में पाकिस्तान इंडिया के बीच में साइन किया गया था, और इसकी जो मीडिएटर थे वर्ल्ड बैंक थे। फिर आपका एक इंदिरा सोनिकेस, अभी आपको पता है कि जो इकोनॉमिक EWS कोटा की जो वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट में 3-2 से, तो इंदिरा सोनी केस 1992 में ये 9 बेंच की जज ने अपहेल्ड किया था OBC रिजर्वेशन, जिसे मंडल कमीशन भी बोलते हैं। और इसको ये फर्स्ट स्टेप था, इकोनॉमिक क्राइटेरिया फर्स्ट टाइम फॉर रिजर्वेशन, अभी जो हो रहा है 3-2 का एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद है पोषण, PM ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट अभियान, ठीक है, जिसको 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। प्री कंसेप्शन केयर बिफोर प्रेगनेंसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2018 में महाराष्ट्र और यूनिसेफ के साथ मिलकर के इंडिया की फर्स्ट एवर प्राइमरी हेल्थ केयर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका सोल पर्पस क्या था, द हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्री कंसेप्शन। कुछ वर्ड्स है जैसे आशा, ASHA, इसको बोलते हैं एग्री, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। फिर होता है ANM, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। और AWW, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज आंगनवाड़ी वर्कर्स। फिर आप न्यूज़ में सुनते होंगे मातेराना डिक्लेरेशन, ये G20 जो 2021 में रोम में हुई थी वहाँ पे साइन किया गया था फूड से रिलेटेड, ठीक है। और इंडिया जो है ना प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से एज्यूम करेगा, ठीक है। ट्रॉइका एक वर्ड होता है जिसमें आउट गोइंग, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो होस्टिंग कंट्री होती है उसका एक ग्रुप है। तो जैसे अगर मान लीजिए इंडिया 2023 में करेगा, तो जब इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी संभालेगी तो उस टाइम पे प्रेजेंट में इंडिया होगा,
आउट गोइंग अभी मलेशिया हो जाएगा, और फ्यूचर में कहाँ पे होने वाला है, तो यूएई में होने वाला है आपको। यूएन फूड सिस्टम समिट हेल्ड बाय G20 लीडरशिप टू अचीव SDG 2030, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना आपको कि नो वन शुड बी हंगर, तो उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। फिर आपने देखा होगा एक टर्म है क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, द बेजोस अर्थ फंड। तो ये अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस ने अभी कुछ अपनी डोनेशन $1 बिलियन की है इस पार्टिकुलर फंड में, और इसका टोटल कॉर्पस 10 बिलियन है। फिर द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव न्यूज़ में था क्योंकि इसको ब्रोकर्ड किया गया था द यूएन एंड टर्की ने मिल करके, किसके बीच में, तो रसिया और यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के वॉर के बाद जो ग्रेन की क्राइसिस है, फूड्स इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गया है। और आपको पता है कि यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप भी बोला जाता है, क्योंकि यूक्रेन जो है ना और रसिया बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है और स्पेशली एक्सपोर्ट करता है। इनिशियली ये जो डील था ये आपको इस्तांबुल में साइन किया गया और 120 दिन के लिए साइन किया गया था, लेकिन एकोमोडेटिव स्टांस रखा गया था कि चाहे दोनों कंट्री इसको ब्रेक भी कर सकता है और आगे भी बढ़ सकता है इस डील पे। यूक्रेन के 3 मेन पोर्ट्स हैं, जैसे एक है आपको चोर्नोमोर्स्क, दूसरा है ओडिशा और तीसरा है यूजानी, इसको पिबदोनाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब डीप सी पोर्ट है। फूड प्राइस इंडेक्स दैट इज़ FPI, ये FAO दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की बॉडी है वो जारी करता है। फिर एक टर्म था आपका मास्टोडोन जो है ना एक लार्जली डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क साइट था जो एक अपने आप को ओपन सोर्स भी बोलता है। तो 2016 में इसको बनाया गया था और फाउंडर कौन थे, तो इंजन रोचको। याद रखिएगा रीजन क्यों है ये मास्टोडोन न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि स्पेस एक्स के CEO एंड द न्यू बॉस ऑफ द ट्विटर बोला है कि भाई हम जो है ना अब पैसा लेंगे ब्लू टिक के लिए, तो इसके कारण से लोग जो है ना माइग्रेट करके मास्टोडोन पर जाने लगे हैं। नवंबर 8 2022 को 553rd बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया गुरु नानक देव जी का, जो सिखिज़म जो धर्म है उसके फर्स्ट सिख गुरु हैं, और वो सिखिज़म को फाउंड किए हुए थे, और इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। एक टेम्पल है दैट इज़ पलावुड टेम्पल, तमिलनाडु में है। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में लॉन्च किया गया था आपको, ठीक है। और ये सोलली SBI ही क्या करते हैं, आपको बेचते हैं, ठीक है। चुनाव होने से कुछ दिन पहले तक इसकी विंडो ओपन होती है और कुछ दिनों तक ही इसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। रिटायर्ड CJ दैट इज़ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो ऋतुराज अवस्थी है, उनको अपॉइंट कर दिया है लॉ मिनिस्ट्री ने चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन के लिए, ठीक है। हॉट एयर बलून फेस्टिवल म्यांमार में सेलिब्रेट किया गया, इसको जो है ना ताज़ा उंगदेंग लाइट फेस्टिवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हॉट बलून एयर बलून फेस्टिवल है जिसको ताज़ा उंगदेंग लाइट फेस्टिवल भी बोलते हैं, म्यांमार में मनाया गया आफ्टर 2-3 ईयर्स, क्योंकि कोविड चल रहा था। और ये मार्क करता है, मतलब इस पार्टिकुलर फेस्टिवल का आयोजन ऐसा शो करता है कि अब जो है ना वर्षा ऋतु ख़त्म होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सही समय पे हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है प्लीज़ आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।